जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आ चुकी है आपके सामने बेहतर क्लास जो कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमेंट के पेपर से ही रिलेटेड क्वेश्चन ही है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल शासन अकबर ने किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार कर लिया था? तो कब किया था? 1586 के अंतर्गत। ठीक है। भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग कितनी रही है? वो रही है 17.7%। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उनको हम कहते हैं भू आकृतीय विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी सही है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इनमें से 3 में से होकर तो गुजरती है और 1 से नहीं गुजरती है। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से गुजरती है, पर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती और दिल्ली में जाकर ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर खत्म होती है? तो दिल्ली के अंदर ये खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? उसका नाम है क्या है? उसका जारवा। ठीक है। माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ठीक है, तो ये किस राज्य का है? तेलंगाना। कलामंडलम, कल्याणी कुंडी, अम्बा नृत्य किस शैली का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? वो थी मोहिनी अट्टम। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन से घराने से जुड़े थे? वो थे लखनऊ घराने से। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे पहले एक बार लाइक कर दें। भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक है, अब आगे चलने से पहले एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 ही काल आपके सामने बिल्कुल सही होंगे। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो वो है 4थी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जन संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया जाता है? किसके रूप में किया जाता है, यह आपको इसके अंतर्गत बताना है। एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे चलते। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का होता है, क्या होता है? क्षेत्रफल अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है, क्यों? यह विलेय का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका एकदम सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, एम्फीबियन पौधों में निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? किस समूह में रखा जाता है? तो रखा जाता है आपके सामने होगा थैलोफाइटा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक में केबुललाऊ मजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उसका नाम है मणिपुर। कौन सा राज्य है?
मणिपुर के अंतर्गत। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स बुक। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। भारत के अलावा निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? आपको पता है वो उस देश का नाम है नल्ला, यानी आप समझ गए होंगे पाकिस्तान। ठीक है। आगे चलने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दें। 28 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ 2 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक 2 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं और आगे आने की संभावना है, इसीलिए क्वेश्चन आप मेरे को आपको SW के तौर पर दे रहा हूँ। आप मेरे को कमेंट करके उसका उत्तर बताएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये योजना आपको पता है कि 2015 के अंतर्गत शुरू की गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो जैसे आपको पता है एक शासक महान है इनमें से, उसका नाम है अशोक महान। ठीक है। मौर्य वंश का शासक इसके काल में हुई थी। पंच सिद्धांति का पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर होगा वाराहमिहिर। ठीक है। आगे चलने से पहले एक बार, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो पहले लाइक ज़रूर करके आए आप। तो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानिक रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गेन है? यह गैस कितने परसेंट है? तो आपको पता है मात्र 1% पाई जाती है पृथ्वी के अंतर्गत। तो अब आप मेरे को बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें आप, जो भी हो, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, उससे मेरे को पता चलेगा कि आपको आपकी क्या राय है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।